धनक फंक्शन जो कि हमने अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स के लिए आज ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये 3 हिस्सों में होगा। अभी आज इसका पहला हिस्सा था, तो कल 2 और होंगे, एक मॉर्निंग को और एक आफ्टरनून। 2 साल के बाद बच्चे आए हैं, बच्चों को स्टेज मिली है और बच्चे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कल्चर एक्टिविटीज़, जिसमें वो बहुत कुछ सीखती हैं, टीम वर्क सीखती हैं, शेयरिंग सीखती हैं और बहुत सारे मैसेजेस। आज जैसे कि आपने देखा कि बच्चों ने दूसरों को भी सिखाए, मगर उससे पहले उन्होंने खुद सीखे। इससे बच्चों के आगे डेवलपमेंट के लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय में इम्तिहान भी चल रहे हैं CBSE के, और अध्यापकों ने बहुत मेहनत करके तो ये फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया है। पेरेंट्स ने इसका जो इसमें साथ दिया है, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और भगवान का शुक्र करती हूँ कि आज इतने समय के बाद ये मौका मिला, और आगे भी ऐसे सुख शांति बनी रहे और हम सब मिल कर के इसी तरह से अपने देश को आगे ले जाने के लिए अपनी यूथ को गाइड करें। हम जैसे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, देख रहे हैं हम, तो पेरेंट्स की और टीचर्स की ओर से कैसा रिस्पॉन्स रहा? उन्होंने भी एंजॉय किया फंक्शन? देखो, जब भी कुछ अच्छा होता है तो सब खुश होते हैं, तो उसमें क्योंकि अध्यापक पहले उनके पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा खुश होंगे बच्चों के साथ। हम ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हम अपने बच्चों के साथ बताते हैं। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके लिए तो आज एक बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा भी है और सिखाया भी है। देखिए, ऐसे फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई कराकर हम बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते हैं, उनको एक्टिव भी बनाना है। जो पढ़ाई का असल उद्देश्य है वो ये है कि हम बच्चों की लाइफ को बेटर शेप करें, उन्होंने जाके दुनिया में अपने कॉन्फिडेंस से दुनिया को जीतना है। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देती हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे चीज़ें होनी चाहिए। और अब तो बच्चों ने 2 साल बाद पैंडेमिक के बाद ये किया, तो बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि मोनोटनी टूटी है। वर्चुअल टीचिंग के बाद, ऑफलाइन क्लासेस होने के बाद अब बच्चों को कुछ ना कुछ नया चाहिए था, तो ये कुछ नयापन लाया है। जैसे मैम स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं 10th के +2 के, उतने उसके बाद भी आप कितना मैनेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये हमारे मैम ने हमें, हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं डॉक्टर सतवंत कौर भुल्लर, उन्होंने हमें बहुत सारे वे आउट्स बताए कि अगर कुछ करने की इच्छा हो तो उसके लिए हमें कोई बहानों की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम सीधा फिर इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। तो हमने चीज़ों को मैनेज किया। हमारे स्कूल में बोर्ड सेंटर भी बना हुआ है, बट वी हैव मैनेज्ड इट। ओके, मैं पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? पेरेंट्स के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ में डालें जिसमें बच्चों की रुचि है, बिकॉज़ जो उनका इंटरेस्ट या हॉबीज़ हैं उनको भी उजागर किया जाना चाहिए, और इसी उम्र में उनको ये चीज़ें दी जा सकती हैं। ये जैसे आपने आज देखा कि आज जो फंक्शन हुआ वो क्लास 1 और 2 के बच्चों का, जो कि 6 या 7 साल से बड़ा बच्चा कोई नहीं था इसमें। तो उसी उम्र में हम उनको कुछ ना कुछ हॉबीज़ इम्पार्ट कर सकते हैं।
हेलो मैम। जी सत श्री अकाल जी। मैम एरिजोना क्लब की ओर से, ग्रुप की ओर से आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है डीएवी स्कूल में, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जैसे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, टफ टाइम में तो कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा फंक्शन हो रहा नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये चैलेंजिंग तो था, बिकॉज क्या है कि आफ्टर कोविड वो भी इतने छोटे के बच्चों के साथ में क्रिएटिव काम करना, तो आई थिंक क्रेडिट तो फिर एक टीम वर्क ही रहता है। इसमें सीमा मैम है जो इस क्लासेस की जो हेड थी, और प्रिंसिपल मैम जिन्होंने पूरा सपोर्ट करा कि ये जो फंक्शन है हमने आई थिंक 15 दिन के अंदर ये पूरा करा, एंड 15 से ज़्यादा इसमें डांसेस भी थे। तो सोचो इतने छोटे बच्चों के साथ क्रिएटिव काम करवाना, और वो भी स्कूल का एकेडमिक भी डिस्टर्ब ना हो और कल्चर में भी कोई फर्क ना आए। तो उसमें है कि मैं तो क्या बोलूँगी, मैं तो एक ऑर्गेनाइजर हूँ, बट आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रिंसिपल मैम, एंड आई ऑलवेज थैंक्स टू ऑल द कोरियोग्राफर एंड स्पेशली गुरमीत सर, who always give help in play, always, और कभी भी इन्होंने ना नहीं करी। तो सारे कोरियोग्राफर्स थे इसमें, जो सारे हमारा स्टाफ है स्कूल का, उनके बगैर भी पूरा नहीं हो सकता। आई थिंक जिसको हम टीम वर्क बोलेंगे, सब पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल मैम है, सीमा मैम है, पूरा स्टाफ है, तो ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन है जो आज इतना सुंदर फंक्शन जो है हम लोग कर रहे हैं, और होपफुली कल भी फंक्शन आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। मैम जैसे कोई बड़ा काम करने के लिए मुश्किलें तो बहुत आती हैं, जैसे अभी मुश्किल थी, जैसे पंजाब सरकार की ओर से ऐलान था कि 11 बजे छुट्टी होनी है, लेकिन इतने कम समय में रिहर्सल करना, बच्चे को प्रिपेयर करना, तो कितना चैलेंजिंग था, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। क्या उसमें पता है क्या, स्कूल ने पूरा सपोर्ट करा, कैसे कि जो उसमें उन्होंने ज़्यादा ब्रेक नहीं दी, उन्होंने ये जो बीच में कोई ज़्यादा बहुत सारी छुट्टियाँ वगैरह थी उसको वो रोक दिया, क्योंकि ऑलरेडी 7 o'clock से लेके 11 तक का वो कर रहे थे। पहले जब स्टार्ट करा था तो उस समय इट वॉज अराउंड 12, उसके बाद ही और शॉर्ट हो गया, 10:30 में बच्चों ने बस को भी लेना है। तो वो है कि जब एक बार एक आपका पैशन है, अगर एरिजोना की तरफ से हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो एक पैशन होता है, अच्छा टीम वर्क मिल जाए तो फंक्शन ऐसा हो नहीं सकता कि सक्सेसफुल ना हो। और बाकी गॉड इज़ ऑलवेज देयर, वी ऑलवेज नीड विशेस फ्रॉम एवरीवन। तो मैम एरिजोना की ओर से और कौन से स्कूल में आप ऐसे आई थिंक लुधियाना में काफ़ी स्कूल में हम करवा चुके हैं। गुरु नानक स्कूल मॉडल टाउन है, हमारे पास वर्धमान में भी हमने पहले जो है वो काम करा है, कॉन्वेंट में तो हम करते ही हैं हमेशा से, और लुधियाना में बहुत सारे स्कूल में काम करा है। ये लुधियाना पब्लिक स्कूल है, न्यू रहा है, रायन में हमने काम करा है, बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन नाम को काउंट नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज कोविड के बाद में ये जो है फंक्शंस का डीएवी के साथ हमारा यू कैन से स्टार्ट, पहले जो था हमारा तेजिंदर मैम के साथ था, 4th का था, और अब जो है ये 1st 2nd का है। तो कोविड के बाद में जो एनुअल का जो सल्यूट टू डीएवी पक्कावाल, उन्होंने बहुत बड़ा वो चैलेंज खुद ही एक्सेप्ट करा है कि उसके बाद में अभी फिर दोबारा कोविड के केसेस कभी कुछ सुनने में आ रहा है, पर जो प्रिंसिपल मैम ने सोच लिया वो मैम ने चली है, ठीक है। तो और मोर ओवर इट वॉज वेरी कूल इन लुधियाना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं फंक्शन हो। और सीमा मैम जो है वो उनका आई थिंक कृष्ण भक्ति है, क्या है कि वो बहुत अच्छा उन्होंने जो है ना सपोर्ट करा थ्रू आउट, शी वॉज विद अस थ्रू आउट। थैंक्स टू एवरीवन एंड थैंक्स टू गुरमीत सर, आपके प्लेस बहुत अच्छे होते हैं, प्लीज कंटिन्यू विद दैट। जो भी अपना दुख सुख है लोग से करना चाहिए, बच्चा ना अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, जरूर जाना। 2 साल बाद लंबा समय ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ तो ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? बहुत एक्साइटमेंट सी, जिमें कि मैडम दस्या मैंने कि बच्चे फंक्शन है तो अभी अर्ली मॉर्निंग तैयारी करके जल्दी पहुँचने की कोशिश की। ओके, बहुत टफ टाइम ਹੁੰਦਾ है भी एक अखीर लाइक संडे ਹੁੰਦਾ है हफ्ते बाद, वो भी रेस्ट कर दिंदी है, बट वो भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। तो किस तरह मैं भी किस तरह टाइम निकाल पाऊंगा? देखो जी, बच्चे लिए टाइम तो करना ही पड़ेगा, जिस तरह मर्जी टाइम कट कर इतना कहीं बच्चे हम साला जुड़े रहेंगे। सर कैसा लगा फंक्शन आपको? बहुत टाइम बाद बच्चे स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसी एक्साइटमेंट थी फीलिंग? आपके बच्चे कौन सी क्लास में जो क्लास में कौन से सॉन्ग के ऊपर परफॉर्म किया? गायत्री मंत्र। ओके, आप पार्टिसिपेंट थी? यस, अपने बारे में बताएंगे? मैं 3rd क्लास में, मेरे को ये मैं गायत्री मंत्र मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने परफॉर्मेंस गार्बेज के ऊपर किया है,
मैं अब थोड़ी लाइन्स बोलना चाहता हूँ। सुन एक कचरा सोच तू जान ले, ये मेरी भविष्यवाणी है। रीयूज का गुरु मंत्र अपनाकर तेरा विनाश करने की ठानी है। दम पे दम जब रहे कचरे को कम से कम करूँगा, रिसाइकल करने का फंडा मैं सबको दिखाऊंगा। अब धरती पर नहीं बढ़ेगा तेरा आतंक कभी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिगिंस विद मी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सच का मैम जी, मैम इतना बच्चा टैलेंटेड है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो गॉड का थैंक्स करती हूँ कि मुझे इतना प्यारा बेटा दिया। तो बस अब मैं चाहती हूँ कि ये आगे की और आगे बढ़े और काफ़ी इंटेलिजेंट निकले। कि मैम जैसे अभी सेकंड क्लास में परफॉर्म कर रहा है, इससे पहले भी कभी स्टेज परफॉर्म किया? हाँ जी, इसने पहले भी स्माइल डांस पे किया था, तब वो छोटा था काफ़ी, बट अब इसका आर्ट सामने आ रहा है। सर आप फंक्शन देख के आए हैं बच्चे का अपने का, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच्चा इतना अच्छा करता है, लेकिन बहुत अच्छा किया था। तो जो हिडन टैलेंट था वो बाहर आ रहा है। वो तो पहले से पता है। काफ़ी आगे से ना, काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव है बहुत ज़्यादा अपने। ओके, ये देखो डांस में भी अच्छा है, थिएटर में भी हो सकता है, म्यूजिक में भी अच्छा हो, को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा है। तो आगे क्या फ्यूचर प्लान होंगे इस बच्चे को लेकर? देखेंगे, तो है ही है। अभी सोचा नहीं है, देखते हैं किस फील्ड में जाता है। बाकी टाइम बताएगा क्या बनेगा। क्रिकेटर। ठीक है, स्पोर्ट्स अपनी जगह होता है, लेकिन उसका भी एक पैशन होता है, कल्चरल एक्टिविटी का अलग होता है। जो बच्चे का पैशन है उसमें जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और क्या बनना चाहते हैं बेटा? क्रिकेटर। और इंडिया की टीम के लिए खेलना चाहते हैं आप? यस। ओके। होप फॉर द बेस्ट। हमें आशा है कि आप जल्दी से बड़े हो जाए और इंडिया की क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट करें, खेलें, इंडिया के लिए। मुझे क्रिकेटर बहुत पसंद है।